ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये बटरफ्लाई म्यूज़ियम नहीं है। इट्स अ बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर। ये शुरू पिताजी ने किया था 1946 के आसपास, पर वो तो एज अ पर्सनल प्राइवेट कलेक्शन था। और फिर होते होते बात बढ़ती गई, और क्योंकि इन तितलियों की पढ़ाई से कुछ चीज़ें निकल रही थी जो आपके साइंटिफिक डिस्कवरीज कहलाते हैं, तो फिर उसको फॉर्मलाइज किया एज अ बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर। और जो भी बायोलॉजी में रिसर्च सेंटर्स हैं, उनका रीढ़ का हड्डी होता है रेफरेंस कलेक्शन, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में उस तौर से नहीं देखते हैं। तो जो इंडिया में जो आपके वाइल्ड लाइफ या बायोलॉजी में रिसर्च सेंटर्स हैं, उनके पास रेफरेंस कलेक्शंस नहीं होते हैं। और वो आप सोचिए कि कोई लैंग्वेज पढ़ने वाला इंस्टीट्यूशन, उनके पास डिक्शनरी ही नहीं है। जब तुम्हें स्पेलिंग ही नहीं आता शब्द का, जब उसका उच्चारण ही नहीं आता, अर्थ ही नहीं आता, तो तुम लैंग्वेज में क्या रिसर्च कर रहे हो? तो रेफरेंस कलेक्शन का ये महत्व होता है। तो ये रेफरेंस कलेक्शन है, ये म्यूज़ियम नहीं है। और रेफरेंस कलेक्शन में जो डिक्शनरी का काम होता है भाषा के लिए, तो वही रेफरेंस कलेक्शन होता है बायोलॉजी के लिए, जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि देश में कम रेफरेंस कलेक्शंस हैं, कम ऐसी जगह है जहाँ पे जहाँ की बात है, यहाँ पे जोन्स स्टेट में हमने 243 प्रजाति रिकॉर्ड किए हैं 40 साल में। मैं कुछ ऐसे दुनिया भर में देख रहे हैं कि कीड़ों की जनसंख्या कम हो रही है, क्योंकि भाई अर्बन एरियाज फैल रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, इंसान की जनसंख्या बढ़ रही है। मुझे याद है 70 के दशक में जब ये हो रहा था कि दुनिया की जनसंख्या 3 अरब में आएगी, तो सब हाहाकार मचा था, पता नहीं कैसे होगा। अब तो 8 अरब में पहुंच गया तो वो तो होना ही है। बट जनसंख्या कम हो रही है, पर ऐसे है कि अगर जो इंसेक्ट्स होते हैं खास करके, उनका जो ग्रोथ रेट है बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मादा तितली या पतंगा या कीड़ा ने 100 अंडे दिए, और आप ये सोच के चलिए कि आमतौर पर 200-300 अंडे देते, पर हम 100 लेके चल रहे हैं, तो एक मादा तितली ने 100 अंडे दिए, तो 4 पीढ़ी में वो 1.25 करोड़ हो जाते हैं। और वो 4 पीढ़ी जो है 3 महीने में भी हो सकते हैं या 4 साल में भी हो सकते हैं। तो आमतौर पर तो इससे भी ज़्यादा होता है। तो इंसेक्ट पॉपुलेशन मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो बहुत से परिस्थिति पर निर्भर करता है, और बहुत जल्दी घट बढ़ सकता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी अपने आप में, जो तितली की देखते आप, वो 10 दिन 2 हफ्ते की होती है ना, पर वो बहुत जल्दी घट बढ़ सकते हैं। तो इंसेक्ट पॉपुलेशन की मैंने जाके इतने वहाँ गिने और इतने वहाँ गिने, वो मीनिंगलेस है। पर उसका प्रेजेंस और एब्सेंस, कि हाँ वो वहाँ पाया जाता है, वो वहाँ नहीं पाया जाता, ये जो है, इससे कुछ आंकड़न निकाला जा सकता है।